टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। लेकिन अब जो रूस तैयारी कर रहा है, ऐसे में बख्शी सर सवाल अगला आपसे होगा, क्या समंदर के जरिए न्यूक्लियर हमले की ये तैयारी है? क्योंकि बड़ी खबर है, समंदर से न्यूक्लियर हमले की तैयारी में रूस कैसे जुटा है। नॉर्दर्न फ्लीट में न्यूक्लियर सबमरीन तैनात किया और घातक बुलावा मिसाइलों से लैस कानियास प्रोजुर्की सबमरीन, जहां ट्रंप के ऐलान के बाद रूस ने आर्कटिक में तैनाती बढ़ा दी है। हालांकि सबमरीन तैनाती पर रशिया न्यूज क्या फिलहाल बड़ा दावा कर रहा है, यही बड़ी खबर है। समंदर से न्यूक्लियर हमले की इस तैयारी के बारे में खबर को इस लिहाज से समझिए, जहां ट्रंप के ऐलान के बाद रूस ने आर्कटिक सागर में तैनाती बढ़ा दी है। हालांकि इसका मतलब क्या है सर, इस ऐलान के बाद इमीडिएटली इस तैनाती की खबर का सामने आना, इसके मायने क्या है बख्शी सर? क्योंकि रूस ने नॉर्दर्न फ्लीट में न्यूक्लियर सबमरीन्स तैनात किए हैं और 16 बुलावा मिसाइलों से लैस कानियास प्रोजुर्की सबमरीन को लेकर यह खबर है, जो रूस की नेवी में 2 सेकंड क्लास की ही 12th न्यूक्लियर सबमरीन एक्टिव है। 12 न्यूक्लियर सबमरीन एक्टिव है। रूस की सबसे घातक न्यूक्लियर सबमरीन बेलगोरोद की पहले से ही तैनाती और 20 वॉरशिप और 35 सबमरीन के साथ हमलों के लिए नॉर्दर्न फ्लीट तैयार बताई जा रही है। बख्शी साहब, देखिए, इसको समझने के लिए जो कुछ अमेरिकन और नेटो ने जो कार्रवाई की है उसको भी परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। सबसे पहले अमेरिका न्यूक्लियर अपने वॉरहेड्स ब्रिटेन में ला रहा है, यूरोपीय देशों में ला रहा है। इसका मतलब वो अपने न्यूक्लियर मिसाइल, शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर मिसाइल से कवर करने की कोशिश कर रहा है रशिया को। इसका मतलब रशिया को वार्निंग टाइम कम होगी ऐसे मिसाइल अटैक्स को रोकने की। पलटवार में रूस भी कह रहा है, अगर आप हमारे पिछवाड़े में अपने न्यूक्लियर केपेबल वेपन्स ला सकते हो, ग्रेट ब्रिटेन में ला सकते हो वगैरह, पोलैंड में लाने की कोशिश करोगे, तुर्की में लाने की कोशिश करोगे। याद है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस यहीं से शुरू हुआ था। उन्होंने तुर्की में न्यूक्लियर वॉरहेड्स डिप्लॉय किए थे। उन्होंने कहा था जवाब में हम जो है क्यूबा में डिप्लॉय करेंगे, बिल्कुल अमेरिका के साथ, ताकि आपको भी कम से कम वार्निंग टाइम मिले। उसका तो पूरा क्राइसिस हो गया था। अब अमेरिका कह रहा है कि अगर आप यूरोप में डिप्लॉय करोगे न्यूक्लियर वेपन्स, तो मैं भी बराबरी के लिए वेनेजुएला में और साउथ अमेरिकन नेशंस में अपने ओरेशनिक मिसाइल्स डिप्लॉय करूंगा, जो कि ड्यूअल केपेबल हैं। वो कन्वेंशनल मिसाइल्स भी दाग सकते हैं, वो 6 जो है न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी दाग सकता है हर एक, और ओरेशनिक मिसाइल हाइपरसोनिक है, रोक पाना असंभव है। जहां तक आर्कटिक का सवाल है, विद द मेल्टिंग ऑफ द आइस, ये पूरा ट्रेड रूट जो है, जो ओशन रूट है, ये खुल रहा है और मिलिटराइजेशन ऑफ द आर्कटिक बड़ी जबरदस्त पैमाने पे अब शुरू हो गई है। रूस भी कर रहा है, चीन भी कर रहा है, अमेरिका भी आने की कोशिश कर रहा है। तभी डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पकड़ने की बात कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो आर्कटिक रूट है इसको रोकना अब बहुत अनिवार्य होता जा रहा है सामरिक दृष्टिकोण से। यहाँ जैसे कि आपने बतलाया, रूस अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स, न्यूक्लियर केपेबल सबमरीन्स डिप्लॉय कर रहा है और अपने ये जो होवरक्राफ्ट आप देख रही हैं, ये होवरक्राफ्ट 3 टैंक और कोई 20-30 के करीब इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, लैंडिंग व्हीकल्स ले जा सकता है और इसे एम्फीबियस अटैक के लिए डिप्लॉय किया जाता है। अंडरस्टूड सर। तो लेकिन अब बेलारूस की जंगी तैयारी को लेकर भी एक खबर है, आती हूँ बख्शी सर आपके पास, और ये यूक्रेन के खिलाफ बेलारूस की बड़ी जंगी तैयारी, जहां बेलारूस में नई स्पेशल फोर्स ब्रिगेड भी तैयार और यूक्रेन से सटे ओमेल इलाके में सैनिक डिप्लॉयमेंट को लेकर यह खबर है। हालांकि बेलारूस की स्पेशल फोर्स कमांडर की तरफ से क्या बड़ा दावा किया गया है, पश्चिमी यूक्रेन में विध्वंसक जवाबी हमले की ये तैयारी। तो लगातार किस तरीके की सैन्य डिप्लॉयमेंट्स हो रही हैं अलास्का के नजदीक दुनिया के सबसे बड़े होवरक्राफ्ट को लेकर भी बख्शी सर ने समझाया कि आखिर किस तरीके से ये बड़ी तैयारी संकेत देती है। लेकिन एक और बड़ी खबर है, और ये बेलारूस में बड़ी जंग की तैयारी को लेकर खबर उस लिहाज से समझिए, जहां बेलारूस में ही जंग के लिए नई स्पेशल फोर्स ब्रिगेड तैयार बताई जा रही है। दूसरी बड़ी बात, यूक्रेन से सटे गोमेल इलाके में नई ब्रिगेड की डिप्लॉयमेंट को लेकर यह खबर है। तीसरी बड़ी बात, पश्चिमी यूक्रेन में विध्वंसक जवाबी हमलों की इसे तैयारी माना जा रहा है। चौथी बड़ी बात, जहां पश्चिमी यूक्रेन में रूसी हमलों को कवर ये ब्रिगेड
दे सकती है। हालांकि बेलारूस के ही स्पेशल फोर्स कमांडर वादिम जेनेस्केंको का यह दावा है, जहां बड़ी जंग की इस तैयारी को लेकर ऑर्शनिक की तैनाती के लिए फैसिलिटी तैयार बेलारूस कर रहा है। अब इस वक्त आपको बता दें, राष्ट्रपति लुकाशेंको ने रूस से और न्यूक्लियर वेपन भी मांगे हैं। अब हाउ डू यू इवैल्यूएट ओवरऑल वोरा सर, क्योंकि बेलारूस में डिप्लॉयमेंट्स होती हैं, बड़े संकेत साफ हैं, लेकिन अब क्या खुद बेलारूस भी एक बड़ी जंग की तैयारी यूक्रेन के खिलाफ कर रहा है इस पर्टिकुलर सिनेरियो में सर, जहां समर ऑफेंस को देखते हुए भी लगातार एक्सपर्ट्स बड़े अंदेशा जताते हैं? बहुत बहुत मुबारक देता हूं, आपने बहुत खूबसूरती के साथ समझाया। 100% अगर जंग होती है, अगर रूस ऑल आउट जाता है यूक्रेन पे, अभी तक तो रिस्ट्रेन्ड जंग चल रही थी, तो बेलारूस पूरी तरह से बीच में कूद पड़ेगा, क्योंकि अगर यूक्रेन को बर्बाद होते हुए नेटो देखता है तो नेटो की अपनी छवि मट्टी में मिल जाएगी कि तुम तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, आखिरी बुलेट तक हम लड़ेंगे, आखिरी सिपाही तक हम लड़ेंगे, यूक्रेनियन मर जाए सारे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यूक्रेन को नहीं गिरने देंगे, उनकी कच्ची हो जाएगी। और बेलारूस भी इसको सूंघ रहा है कि अगर ये लोग फिर आए डायरेक्टली यूक्रेन में घुसने के लिए, मुझे कमजोर करने की कोशिश की, मुझे भी जंग में कूदना पड़ेगा। इसीलिए लुकाशेंको जो 1 करोड़ साल से बेलारूस में राष्ट्रपति हैं, वो कह रहे हैं कि अब मुझे और न्यूक्लियर वेपन्स चाहिए। अगर नेटो ने कुछ और करने की कोशिश की, पोलैंड बिल्कुल मेरे साथ में है, फिर मुझे भी जवाब देना पड़ेगा। तो इस समय मैं देख रहा हूँ, अमेरिका जो हथियार अपने लगा रहा है, प्लेस कर रहा है, वो सारे उसके एलाइज हैं, नेटो एलाइज है, नॉन नेटो के जो उसके बहुत बड़े पार्टनर्स हैं। रूस नए नए एलाइज ढूंढ रहा है हर जगह, और वो बहुत आसानी से किसी लालच में आकर शायद एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट के कारण रूस के साथ जुड़ रहे हैं। तो मेरा मानना है कि अब ये सिचुएशन और गर्म होगी। तापमान इस समय ऑन टेम्परेचर स्केल 0 से लेके 100 तक, अभी 80 तक है। मेरा ख्याल है कि 90 तक भी पहुंच जाएगा, इससे पहले कि लोग कहेंगे ये क्या बकवास कर रहे हो आप लोग, आप शांत हो जाओ, हल्के हल्के टेम्परेचर को कम करो। अभी मैं टेम्परेचर को कम होते हुए नहीं देख रहा मैम, अगले 2 या 3 हफ्तों के लिए। और फिर पुतिन साहब का वही अब उद्देश्य है, लक्ष्य यही है, टोटल अनकंडीशनल सरेंडर बाय यूक्रेन। अंडरस्टूड सर, लेकिन क्या ये टेम्परेचर एक और फ्रंट पर हाई हो रहा है? इसी को लेकर आगे भी करूंगी सवाल। उससे